अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली जी, क्या हाल है? ठीक ठाक है। अल्लाह ताला आप सबको खुश व आबाद रखे, आमीन। तो ढेर सारी आप लोगों के लिए दुआएं हैं और आप लोगों ने भी अब मुझे दुआओं में याद रखना है। और प्लीज़ आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करना है। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और कल वाली वीडियो में भी आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्यार किया और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स किए। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना ही कम है। तो जी माशाल्लाह, बस वही हमारी रूटीन है, घर में काम काज और खाने पकाने। आजकल तो बहुत शदीद गर्मी, और आपने भी मुझे कमेंट्स में बताना है कि आप लोगों के वहाँ कैसी गर्मी पड़ी है। मुल्तान में तो ज़ाहिर बात है, जब आम पकते हैं आम के साथ लोग भी पक जाते हैं। तो यहाँ की कहावत है कि यहाँ अगर अंडा भी आप ज़मीन पर रखेंगे ना तो वो भी पक जाएगा धूप में। तो ऐसे ही है, बहुत शदीद गर्मी है और मुल्तान जैसी गर्मी तो अब हर जगह पड़ रही है। तो बस अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। जो भी घरों से बाहर निकलते हैं काम काज के सिलसिले में, बच्चे यूनिवर्सिटीज़ जा रहे हैं, खैर स्कूलों की तो छुट्टियां हैं, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, खैर व आफ़ियत से जाएँ, खैर व आफ़ियत से आएँ। तो बस यहाँ मैं बच्चों के लिए बना रही थी, चेंज करके ऐसे रेसिपी बना रही थी, क्योंकि बच्चे यकीन जाने जब से उन्होंने बैड़े को कटते हुए देखा है तो वो गोश्त नहीं खाते, बहुत तंग कर रहे हैं, मम्मा हमने गोश्त खाना ही नहीं है। तो बस माओं का तो यही होता है ना कुछ ऐसी चीज़ बना के रखती हैं जो कि वो शौक़ से खा लें। तो बस आज मेरी ट्रिक आई कि मैं आज ना सीख कबाब बच्चों के लिए बनाती हूँ। तो बस बच्चों के लिए सीख कबाब बना के उनका मसाला लगा के थोड़ी देर मैंने एक आधा घंटा उसको फ्रीज़र में रख दिया, ताकि वो थोड़ा सा कीमा ठहर जाए। अगर ऐसे ही आप दम से बना लेना तो वो चिपकता भी नहीं है। और देखिए जी मेरा जुगाड़ आप देखें, मैंने पेंसिल ली है, नीड एंड क्लीन थी, बिल्कुल नई थी बच्चों की। तो ये लेके मैंने इसमें ना सीख कबाब करके मैंने तवे पे बनाए हैं, डीप फ्राई नहीं किए, बस हल्के फुल्के फ्राई किए हैं। और बचत तो करनी है ना हमने, बच्चों के लिए चीज़ें भी मज़े मज़े की बनानी है और बचत भी करनी है। और देखें जी मेरी ट्रिक तो आप चेक कीजिए, आप भी देख के ऐसी ट्रिक मेरे ख्याल से आप करेंगे, लाजमी करेंगे। पेंसिल लें और मज़े मज़े के प्यारे प्यारे से सीख कबाब लें, पहले हाथ गीला कर लें उसके बाद बनाएं। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, बहुत ही आसान है। घर के मिसाले मैंने डाले हैं और थोड़ा सा मैंने गंदम का आटा डाला है ताकि ये चिपक जाए और ये टूटे भी ना। बस ये छोटी मोटी ट्रिक्स होती हैं, तो माशाल्लाह सबको ही आती होंगी। अच्छा, कल की मैंने वीडियो डाली है तो मुझे कमेंट्स भी आए और मुझे कॉल्स भी आई कि आपने वीडियो डाली है, क्या बात थी, क्या नहीं थी, क्या वजह थी। तो मैंने कहा कि भाई आप लोग खुद समझदार हैं, पहले भी आप लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किए थे व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, मुझसे राब्ते पे हैं, तो बस आप लोगों को तो सब ही पता है। तो वो यही कह रहे थे कि भाई आपको जैसे होता है ना, एक बंदे को झिझक होती है या टेंशन होती है कि भाई हम ये करेंगे तो हमारे साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। देखें, डरता वो है जिसने कोई किसी को जहनी या दिली तकलीफ़ दी हो, या कोई उसको टॉर्चर किया हो, या फिर उसको कोई लड़ाई झगड़े हुए हों, आपस में कोई बात हुई हो, कोई तू मैं हुई हो। भाई अल्लाह का शुक्र है हमारी दोनों तरफ से कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं हुआ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ना ही मैं कोई लड़ाई झगड़े करने वाली हूँ। बस कुछ ऐसी बातें होती हैं ना जो सामने वाले के आपको फेस से, रिएक्शन से ही पता चल जाता है कि वो हमसे मिलना चाहता है या नहीं मिलना चाहता, या हमसे वो उकता रहा है या हमारे आने जाने से। तो देखें, शर्माता वो है, झिझकता वो है कि जिसने किसी की दिल आज़ारी की हो या उसके साथ कोई बुरा किया हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खुदा गवाह है कि मैंने हमेशा लोगों के जो घरों में लोग जाते हैं ना, खाते पीते खा के उठते हैं, तो आप यकीन जाने आपकी जो बहन है, आपकी जो सिस्टर है, आप ही है ना, हमेशा आपकी बहन ने मैं ये बड़ा बोल नहीं बोलती। हमारी बहुत कम आमदनी है, हम उस आमदनी में ही खुश हैं। हम इतना नहीं कहते कि हमारे पास गाड़ी हो, बंगला हो, हमारा रहन सहन बहुत अच्छा है, बहुत शहाना है, नहीं, हम सफ़ेद पोश लोग हैं, उसी में ही खुश हैं। तो हमेशा मैंने, अगर सामने वाले ने मेरे साथ 1 रुपये का किया है ना, मैं बड़ा बोल नहीं बोलती, मैं 100 रुपये का करती हूँ। और ज़्यादा मुझे यही पता है कि हमने ही किया है। और आने जाने में मैं कभी भी किसी के घर अगर मैं जाती हूँ ना, तो कभी मैं खाली हाथ नहीं जाती, बिल्कुल भी नहीं जाती। चाहे वो खुशी हो, कोई परेशानी हो, कुछ भी हो, मैं लाजमी कुछ ना कुछ लेके जाती हूँ। और ख़ाली हाथ तो मुझे जाना अच्छा भी नहीं लगता, और आप लोगों को भी नहीं लगता होगा। हमारे इस्लाम में भी ये सुन्नत भी है कि आप किसी की बीमार को या किसी खुशी की जगह में जाएँ तो कुछ ना कुछ लेके जाएँ अपनी इस्तिताअत के मुताबिक। तो बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरा अल्लाह गवाह है, मेरा दिल राज़ी है, हम मुतमईन हैं कि हमने किसी के साथ कितना किया नहीं है, उसका सिला हमें हमारा रब ताला देगा, हमारा अल्लाह देगा हमें, और दे भी रहा है माशाल्लाह से। अल्लाह देता है, परेशानियां हर एक को देता है और अल्लाह दूर भी करता है। उस रब ताला का जितना शुक्र अदा करें उतना ही कम है। तो बस अब ये है कि
मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरा बहुत ज़्यादा जितने भी सीनियर यूट्यूबर्स हैं उनके बहुत ज़्यादा आना जाना, अपने घर में बुलाना, दावतें करनी, उनकी बर्थडे सेलिब्रेट करनी, उनकी वेडिंग एनिवर्सरी तक सेलिब्रेट करनी, उनको सरप्राइज़ देना, उनको बुलाना, अपने कमरा डेकोरेट करना, केक से लेके खाने तक खुद अरेंज करना और साथ गिफ्टिंग भी करना। मैंने इतना कुछ किया है ना, इतना कुछ किया है कि मेरे यकीन जाने जो मेरे हस्बैंड है ना वो इंसान नहीं है, इंसान के रूप में फ़रिश्ता है। कभी वो अपने मुँह पे उफ़ तक नहीं लाए कि तुम इतना करती हो लेकिन तुम्हें इसका कोई सिला नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता और तुम करे जाती हो। तो मैंने कहा इसका सिला हमें अल्लाह देगा, हमें बंदों से उम्मीद नहीं है, इसका सिला हमें अल्लाह देगा और अल्लाह देता भी है और हमें नज़र भी आता है और कुछ टाइम बाद हमें पता भी चल जाता है। तो बस यही है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सुकून की ज़िंदगी गुजरी है, अल्लाह ताला सबकी सुकून की ज़िंदगी गुजारे, आमीन। तो माशाल्लाह से बस ये छोटी मोटी बातें हैं और अल्लाह का शुक्र है, आप कोई समझे कि कोई बहुत बड़ी सीनियर बात हो गई है, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसी बात हुई नहीं है। बस वो आप बात है ना कि जिस महफ़िल में आपकी इज़्ज़त ना हो तो आप उस महफ़िल में बैठना ही कम क्या वहाँ जाना ही छोड़ दें, उनसे मिलना ही छोड़ दें, ला ताल्लुक़ ही कर दें। यही होता है, इसमें आपकी इज़्ज़त भी बढ़ती है और सामने वाले को पता भी चलता है कि हमारे रिएक्शन से और हमारे सलूक से इनको कितनी चोट पहुँची है और कितनी नहीं पहुँची। तो बस हम चुप करके अपने माशाल्लाह से घर में बैठ गए और अल्लाह ख़ुद पे ख़ुद वसीले बनाता है और अल्लाह बनाता है। अल्लाह ने आपके लिए को बेहतर से बेहतरीन करके रखा होता है। हम उस टाइम कहते हैं कि ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, अब क्या होगा, हमने इतना कुछ किया था, इतनी मेहनत की थी, इतना। तो बस ये है कि अल्लाह से उम्मीद रखें, बंदों से उम्मीद न रखें। इसका सिला आपको अल्लाह देगा और माशाल्लाह से इंशाअल्लाह अल्लाह ज़रूर इसका सिला आपको देता है और कुछ ही दिनों में आपको पता भी चल जाता है। तो बस यहाँ मैं बना रही थी बच्चों के लिए खाना। पहले मैंने बनाए सीख कबाब, वो रात की थी, रात को मैंने सीख कबाब बनाए थे और सुबह माशाल्लाह से मैंने साग कट कर लिया था। बच्चों ने मिलके मेरे साथ किया तो बहुत ज़्यादा साग था, तो बस अकेला तो मैं नहीं कर सकती थी। मैंने कहा आ जाओ आप लोग भी मेरे साथ कट करो, तो बस उन्होंने भी मेरे साथ कट किया। हम तीनों ने मिलके साग काटा, उसके बाद मैंने उसको धोया और बस ये है कि उसको बॉयल करने में रखूँगी। मैं बॉयल के बगैर साग को नहीं पकाती, चाहे गोभी हो, साग हो, चने की दाल हो, माश की दाल हो, तो उसको बॉयल करके ही मैं पकाती हूँ। तो बस यहाँ मैंने जो गोश्त है ना ईद का भी माशाल्लाह से पड़ा हुआ है, तो मैंने गोश्त अच्छे तरीके से मिसाले डाल के, तमाम चीज़ें डाल के और प्याज, टमाटर, सारे मिसाले भून के, पहले मैं प्याज भूनती हूँ, उसके बाद में गोश्त को थोड़ा सा लहसुन अदरक में फ्राई करती हूँ, फिर सारे मिसाले डाल देती हूँ और उसके बाद में पकाती हूँ। तो साथ मैंने कीमा भी थोड़ा सा भून लिया। मैंने कहा अगर बच्चे नहीं खाएँगे, नखरे करेंगे, तो बस ये कीमा भी होगा, बच्चे खा लेंगे। तो आप कहेंगे इतनी ज़्यादा रेसिपी एक दिन में नहीं भई, ये मेरा 3 दिन की वीडियो होती है जो मैं एक दिन के बाद आपको मुकम्मल करके देती हूँ। तो रात को मैंने सीख कबाब बना लिए थे और अगले दिन फिर सुबह के टाइम साग मैंने कट कर लिया था। फिर मैंने वो शाम को जैसे असर के बाद मैंने बनाना स्टार्ट कर लिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो शाम को मैं गोश्त भून लेती हूँ और सुबह मैं सब्ज़ी डाल देती हूँ। तो रात को हम गए थे बाज़ार, तो बच्चे बहुत शौक़ से ना ये चेरी, लीची, ये चीज़ खाते हैं और ये देनी भी चाहिए बच्चों को। बच्चे ये पापड़, सलांटी, चिप्स, ये चीज़ें खाते हैं ना तो उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है और ये उनके आंतों के लिए अच्छी नहीं, खुश्की पैदा करती हैं। तो मैंने यही कहा है कि अब आपने क्या करना है, इनको ना आपने अब ये चीज़ें कम कर देनी है। आपने इनको ज़्यादा से ज़्यादा चाहे कम लाएं, फ्रूट कम लिमिट हो। बच्चे थोड़े थोड़े खाते हैं, उनकी इतनी खुराक थोड़ी होती है कि वो ना एक टाइम पे सारा कुछ खा लें। ज़्यादा ना दें, ज़ाहिर बात है अगले दिन के लिए भी छोड़ें, महंगाई बहुत है, अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है, बहुत। बस ये है कि बच्चों को कम दें लेकिन एनर्जी वाली चीज़ दें। तो बस ये कि मैंने धो ली थी, लेकिन वही बात है ना कि बच्चों ने थोड़ी सी खाई थी, थोड़ी छोड़ दी थी। और ये है कि साथ साथ देखें जी, साग भी पक रहा था और गोश्त भी मेरा भून रहा था साथ साथ। दोबारा मैंने प्रेशर कुकर बंद किया, दोबारा रखा, क्योंकि गोश्त जब मैंने देखा है ना वो गला हुआ नहीं था। तो दोबारा मैंने थोड़ा सा पानी डाल के ना, तो मुझे तो बहुत डर लगता है प्रेशर कुकर से, बहुत ज़्यादा, लेकिन बस जब सर पे पड़ती है ना तो आप हर काम कर ही लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ मेरा खाना भी डन हो गया था और बच्चों ने खा भी लिया था। अब आ गई थी मेरी शेक की बारी। वही मैंने आपसे कहा है ना कि कम, खैर आप कम फ्रूट लाएं, ज़्यादा फ्रूट ना लाएं, अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। तो बस ये है कि मैं छोटे पीस बना के दे रही थी और जिसने मिल्क शेक पीना था उनके लिए मिल्क शेक। और यकीन जाने इस टाइम इतनी हफ्स थी ना, इतनी गर्मी थी ना कि मैं पसीने से भीग गई थी। पहले जो हम बच्चे थे ना, छोटे थे, तो मेरी अम्मी इस तरह काम करती थी तो हम कहते थे क्या हो गया, अम्मी है ना, अम्मी तो करती हैं ना, अम्मियों को तो अल्लाह की तरफ से हिम्मत ताकत दी होती है। हम तो बच्चे हैं, हमने तो खाना ही ना, हमारा तो फ़र्ज़ है खाना। तो बस अम्मियों को चाहे जितनी तबीयत ख़राब हो रही होती थी, पसीना आ रहा था, हम कहते भाई माँ है, माँ ने तो करना ही करना है। लेकिन जब अब हम कर रहे हैं ना, तो अब हमें पता चल रहा है कि माँ बनना बहुत मुश्किल काम है। ऐसे तो पाँव तले माँ की जन्नत नहीं है ना, तो ख्याल रखना पड़ता है, चाहे आपकी तबीयत ठीक है या नहीं, आपकी तबीयत ख़राब है, हर हाल में आप बच्चों के लिए खड़े हो जाते हैं, उनके लिए पकाते हैं, उनको खिलाते हैं।
बस अल्लाह ताला सबके बच्चों को नेक अमल सीरत करे, नेक बनाए, माँ बाप के हक़ में नेक करे और अच्छे उनके बर मिले, आमीन सुम आमीन। तो ये ढेर सारी मैं दुआएं सबके लिए करती हूँ, सबके बच्चों के लिए अपने, और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है, नहीं भी किया तो उनके लिए भी ढेर सारी दुआएं, जो कि मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला आपकी तमाम दिली मुरादें जायज़ पूरी करे, आमीन सुम आमीन। तो आप सब ने आमीन कह देना है, क्योंकि 40 बंदे भी एक साथ आमीन कर देना तो वो दुआ कबूल हो जाती है। तो बस ये दुआएं हैं इंसान को अर्श पे और फ़र्श पे पहुँचाती हैं, इसलिए इंसान तकब्बुर ना करे कि भाई हमेशा हमने ऐसे ही रहना है, ऐसे ही हमारे पैसे रहेंगे, ऐसे ही हमारी सेहत रहेगी। तो ये कभी भी नहीं होता, उतार चढ़ाव रहता है ज़िंदगी में। बस अल्लाह को याद करें, अल्लाह से मांगे, बंदों के पीछे ना भागें और भागना छोड़ दें। जो रब ताला है उसने उनको भी दिया है ना, वो हमारा भी रब है। तो बस यहाँ बच्चे खा रहे थे लीची और बस मैं इजाज़त चाहती हूँ। ओके जी, अपने अपने प्यारों का ख्याल रखें, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।